और अभी 6 बजे का वेट क्यों हो रहा है, उसका रीजन कुछ और है, मत पूछना। आप सोचो। आप सोचो। सम्मान। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय। सामने आप जो देख रहे हैं ये एफिल टावर है दीमापुर सिटी का। दिल जीत लिया भाई, निकाल दें क्या? जो सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था, ये तब से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोहिमा, कसीमा विलेज। और भाई साहब, कल का जो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा ना, तो भाई गजब का व्लॉग था। ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो लोग यहाँ पे खाते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। नागालैंड कोहिमा की स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट फूड, वहाँ पे क्या क्या होता है, अगर नहीं देखा है अभी भी, तब भी ये आई बटन पे पड़ा हुआ है, प्लीज़ जाना देखना, और सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। दूसरा, आज यहाँ पे हमारा थर्ड डे है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए। और नया डेस्टिनेशन हमारा होगा शायद यहाँ से दीमापुर, और कोहिमा से दीमापुर, दीमापुर से फिर तेजपुर। जो भी डिस्टेंस है, मे भी हो सकता है कि 6.5-7 घंटे में कवर हो जाए। अगर नहीं हो जाता है तो हम लोग पहले कहीं पर रुक जाएंगे। बाकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो है ये। ओ भाई साहब, ये कहा जाता है, जो यहाँ पे हम लोग होम स्टे में रुके हुए हैं, यहाँ पे इन लोगों ने रखा हुआ है। ये बता रहे हैं कि ये गोला है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ हुआ था, ये तब से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं क्यों। इस पे एक नंबर वगैरह भी यहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे। लेकिन वाकई में जिस वजन से मैं इसको उठा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि वाकई ये है गोला ही है, तोप से आया हुआ। अब ये कहाँ का है, चाइना का है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर तो इधर साइड में लगता नहीं है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली चाइना का है ही है, या हो सकता है इंडिया का ही हो, गॉड नोज़। इंटरेस्टिंग चीज़ भी मुझे देखने को मिली, इसको रखते हैं। तो भाई नागालैंड में आके भाई इंटरेस्टिंग ही चीज़ें मिल रही हैं, और आप लोगों को कुछ हम दिखाएंगे भी। बाकी वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ विंटर नॉर्थ ईस्ट राइड। विंटर नॉर्थ ईस्ट राइड, वाकई में विंटर है। अब लग रहा है कि हाँ विंटर है। जब तक आसाम और इधर उधर हम टहल रहे थे, घूम रहे थे, तब तक तो नहीं लग रहा था भाई, क्योंकि अब जब 2-3 जैकेट आप डाल लो तो लगता है। तो प्लीज़ चलो, अभी हम आपको दिखाते हैं होम स्टे, कैसा होम स्टे है यहाँ पे। ये एक होम स्टे है हमारा, और होम स्टे में ही यहाँ पे एक किचन भी है। आप लोगों को हम थोड़ा सा दिखाते हैं। ये होम स्टे का किचन है, यहीं पे हम लोग बैठ के आग तापते हैं शाम को, जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारा लंच वगैरह या ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। ये कुछ रूम वगैरह बने हुए हैं इधर साइड में, बेड वगैरह डाल रखा है इस तरीके से, और पर्दे खुलते जाए, और पर्दे, ये एक हमारा बेड था। तो इसी तरीके से यहाँ एक अंदर वॉशरूम भी है। तो ये तो है हमारा होम स्टे। और अब आज हम लोगों का जो आइटनरी है, हम लोगों की आइटनरी में ये चीज़ है कि हम लोग यहाँ से मे बी दीमापुर रुकेंगे, या तो हम लोग रुकेंगे तेजपुर। तो जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी व्लॉग में, यानी कि आगे गोप्रो के ऊपर, गोप्रो पे पता चलेंगी। अभी हम लोग निकल रहे थे यहाँ से दीमापुर, और दीमापुर से हम लोग तेजपुर। तो फाइनली हम लोगों को करना है टाटा बाय बाय। कोहिमा
ये कौन सा कसीमा विलेज ना? किसामा विलेज। मैं बार बार कसीमा बोल रहा था, सॉरी। वो कसीमा भाई ये जाते कैसीनो, तो कैसीनो से किसाना याद रहता है इनको। किसामा विलेज है, सॉरी। ओके, सो सत्या भाई हैं और नहीं, सत्या भाई हैं और मुबारक भाई हैं। तो दोनों मैं तो फिर से लेता हूं। तो मुबारक भाई हैं और सत्या भाई हैं। ये हाथ का एंगल सही आया, ठीक। बहुत ही अच्छा लगा भाई लोगों। मुबारक से मैं मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन कल ही पहली बार मुलाकात हुई है। देखा इनको बहुत ही बार है मैंने। और सत्या भाई से पहली बार मुलाकात हुई है। बहुत ही अच्छे, नाइस पर्सन। और धन्यवाद, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। जैसी भाई मेरे पास फटफटिया, वैसे भाई के पास है। जब दो परिवार मिल जाते ना, ऐसा लगता है कि छोरे छोरी वाले मिल गए। तो बस यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे और फाइनली हम लोग करते हैं सी यू, टाटा, बाय बाय। आप लोगों को इन फ्यूचर कभी भी मुरतल पराठे खाने आएंगे आपके वहाँ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ, वो चीज़ मैं याद दिला देता हूँ। सत्या भाई का देसी सोलो ट्रैवलर और मुबारक खान। आप लोगों को मुबारक खान पे आप लोगों को टाइमलेस भर के मिलेंगे। और ऐसे टाइमलेस मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखे क्या, मतलब इन्हीं की चैनल पे देखे थे। और बाकी ह्यूमर चाहिए हरियाणवी तो इधर मिलेगा भाई, पक्का कतीर गारंटी है। मजा आएगा। तो आप लोग होता भाई पीछे वापिस। तो आप लोग एक बार देखना। बाकी अब हम लोग निकलते हैं। मधुर भाई का चैनल भी देखो, बहुत बढ़िया है, MTV मधुर। और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और शुभम भाई के साथ राइड कर रहे हैं भाई दोनों। शुभम भाई भी लीजेंड है वो तो। और मधुर भाई भी भाई बहुत ही लीजेंड है। और भाई 160cc बाइक पे भाई इंडिया राइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगेज भी हो जाता है, सडल बैग भी है, टॉप बॉक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितना वीडियो में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं। वीडियो तो क्योंकि कंप्यूटर पे बनती है, लेकिन शूट तो रोड पे होती है मेरे भाइयों, बहुत मुश्किल है। क्या बात बोली है यार, दिल जीत लिया भाई। निकाल दें क्या? चलो मिलते हैं आप लोगों को गोप्रो पे सीधा। 25 किलोमीटर दूर है, रोड बेकार है, कुछ नहीं है। बहुत मेहनत लग रही है। मैं भी रेडी, धन्नो भी रेडी, उधर लजवंती रेडी, शुभम भी रेडी। भाई लोगों बाय बाय। यहाँ पे एक यूनिक चीज़ और इंटरेस्टिंग मतलब मुझे ये लगा, यहाँ पे नागालैंड में क्या है, फैमिली में कोई अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको घर के नीचे ही या घर के आसपास में ही ताबूत में बंद करके रख लेते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में क्या होता है, ताबूत के अंदर ही वो दफनाया जाता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे दफनाया जाता है। लेकिन नागालैंड में क्या है, पर्टिकुलर प्लेस में दफनाया नहीं जाता है, वो यहाँ पे अपने ही घर के आसपास में, क्योंकि लविंग मेमोरीज होती हैं उन पर्सन्स की। एक्सपायर होने के बाद में ना उनकी बॉडी को ताबूत में रख के ये अपने ही घर के आसपास में या अपने घर के आंगन में ही ये लोग दफना लेते हैं, ताकि उनकी यादें भी उनके साथ में ही रहें और अच्छा भी लगे उनको। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ यूनिक है। अभी जिस गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए थे, उनके यहाँ अभी उनके वाइफ और ग्रैंड मदर वो उन्होंने प्लेस किया हुआ था, मतलब दफनाया था। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक चीज़ मेरे लिए भी थी भाई। मैंने ऐसा कल्चर और मैंने नहीं देखा। यही तो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी कि भाई आपको एक ही इंडिया के अंदर आपको डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं, अलग अलग जगह पे जाना, अलग अलग जगह के कल्चर्स को जानना। और लास्ट ब्लॉग तो भाई साहब ये तो मेरे लिए एपिक था, आप लोगों ने देखा होगा। एक गाना याद आ रहा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमको दिखा पेट्रोल पंप और हम लगे धन्नो का पेट फुल कराने। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 97.50 और अच्छा है 100 के नीचे है तो अच्छा है। हमारा पेट फुल नहीं है, लेकिन हमारे धन्नो का पेट फुल है। और करते हैं आज की राइड की शुरुआत भोले नाम के साथ, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो यहाँ से दीमापुर है अराउंड 120 किलोमीटर और अब दीमापुर से तेजपुर जाएंगे और तेजपुर करीब है 293 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है। तो 6.5 घंटे के आसपास लगेगा। अभी टाइम हो रहा है 1:16 में भी हो सकता है ज़्यादा लगे। अगर रोड अच्छी रही तब तो फिर शाम को 7 बजे तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो कोहिमा सिटी के अंदर हम लोग आ चुके हैं धीरे धीरे चलते चलते।
और यहीं से एक दीमापुर की तरफ रोड जाती है, तो उधर साइड में हम मुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सर्च कर रहे हैं एक शॉप, क्योंकि आज है संडे और पूरा स्टेट संडे को बंद होता है। पता नहीं ड्यू टू कोविड, और अगर ड्यू टू कोविड नहीं देन क्या रीज़न है संडे क्लोज़ करने का। पूरा स्टेट संडे क्लोज़ होता है। सो हमने सुना था भाई कि कोहिमा से दीमापुर और दीमापुर से तेजपुर भाई बहुत ही अच्छी रोड है और 4 लेन है भाई। बहुत ही अच्छे से अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए आप पहुंच जाओगे। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक हम सुनते आ रहे हैं उस हिसाब से हमें कुछ दिखा नहीं है, तो आज भी कैसे दिख जाता, इसलिए ऑफ रोडिंग फिर से आ गई है भाई। तो भाई देखो, बात कुछ ऐसी है कि अपने घर जैसी है, क्योंकि जहाँ पर भी रोटी सब्जी दाल चावल मिल जाए तो भाई अपना घर ही याद आता है कि भाई हमारे घर में भाई इसी तरीके से खाना खिलाया जाता है, मतलब हम सभी लोगों के घर में। लेकिन नागालैंड में आने के बाद में ना जो रोटी मिल किसी भी रेस्टोरेंट पे अगर मिल जाए ना, मन तृप्त, आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। तो आज यही है। तो हम लोग रुके हुए थे ईशानी रेस्टोरेंट और लंच हमारा हुआ है 3:06 पे। डिस्टेंस बहुत ही अच्छे से कवर करना है। तो अगर बाई चांस की बात है कि दीमापुर हम लोगों को रुकना हो तो फिर उजाले में ही पहुंच जाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 50 किलोमीटर के आसपास बचा है। सेफ जर्नी एंड विजिट अस अगेन। थैंक यू नागालैंड, कोहिमा, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरी मार्केट सब कुछ बंद है। तो पहले भी मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत 2-3 ऐसे स्टेट हैं जो पूरे स्टेट पूरी सिटी सब कुछ बंद रहता है, जैसे कि मणिपुर और मिज़ोरम और नागालैंड। ये संडे को बंद रहता है, कम्प्लीटली क्लोज। सामने आप जो देख रहे हैं ये एफिल टावर है दीमापुर सिटी का। क्या बात है यार, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है लगभग। हालांकि ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। एक चीज़ यार इंटरेस्टिंग और भी है यार, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, अब तो नागालैंड, भाई साहब यहाँ पे पान कितना खाया जाता है। सिर्फ पान और सुपारी इतना खाया जाता है यार। सिर्फ मतलब ये समझ लो कि बच्चों को छोड़ के बड़ों में तो लेडीज़, लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े बुजुर्ग सबके सब पान चबाते हैं भाई, सबके सब। जिसको देखोगे उसके दांत तो होंठ बिल्कुल लाल ही हैं। तो ये लिखा हुआ है वेलकम टू दीमापुर नागालैंड। हम लोग उधर से आ रहे थे और ये है बॉर्डर इलाका। नगाँव यहाँ से पड़ता है 162 किलोमीटर और दिप्फू मांझा 32, डोबोका 124। तो अब हम लोग फिर से असम के अंदर इंटर कर चुके हैं आई थिंक। मतलब वो नागालैंड है और ये असम है। तो असम हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो 4:46 हो रहा है और अंधेरा चालू होने लग गया भाई। अभी तो बहुत भैया डिस्टेंस कवर करनी है, अराउंड 200 किलोमीटर। अंधेरे में आज भी राइड हो रही है, क्या ही बताया जाए। एक्चुअली लेट उतना ज़्यादा होता नहीं है, हम लोग चलते धीरे धीरे हैं, इस वजह से लेट हो जाता है। सो हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर बना पुल, जो कि नॉर्थ ईस्ट और असम गुवाहाटी को जोड़ता है। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर साइड पे। अब ऐसा हम कह रहे हैं, आप मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, क्योंकि रात में भी कुछ दिख नहीं रहा है। और हम पहुंचने वाले हैं तेजपुर the next day। तो यार बात कुछ ऐसी है कि अपने घर जैसी है और हम लोग पहुंच चुके हैं आसाम। और आसाम में आज हम लोग हैं तेजपुर में। जैसा कि कल वाला ही ब्लॉग ये कंटिन्यू होगा। और कोहिमा से हम लोग निकल के आए थे आसाम तेजपुर, और तेजपुर से यहाँ से जाएंगे तवांग की राइड रहेगी ये। और तवांग जाने के लिए भाई बहुत सारी प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर होता है माइनस में
और माइनस टेम्परेचर के लिए हमारे पास में कुछ चीज़ें नहीं हैं, और तवांग राइड के लिए भी हमें अपनी धनों को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो पहले इसकी कराएंगे सर्विसिंग, और उसके बाद कुछ चीज़ें मे भी हो सकता है कि एक जैकेट या फिर हो सकता है ग्लव्स वगैरह लेने पड़े। तो उतनी माइनस टेम्परेचर के लिए ग्लव्स नहीं है मेरे पास में, राइडिंग ग्लव्स हैं, लेकिन वो ठंडक में उतने अच्छे काम आते नहीं हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से चलते हैं, पहले धनों की सर्विसिंग वगैरह कराते हैं, इनको फिट करते हैं, और उसके बाद फिर हम चलते हैं, ग्लव्स वगैरह लेते हैं। यही सारी चीज़ें प्रिपरेशन में है, और ILP भी हमको बनवाना है, यानी कि इनर लाइन परमिट, ये आप लोगों को पता चलेगा। तो पहले चलो मिलते हैं आप लोगों को गोप्रो पे। हम लोग रुके हुए हैं तेजपुर में। यहाँ पे एक होटल है, होटल का नाम भाई सेंटर पॉइंट, आदित्य सेंटर पॉइंट, और यहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। और यहाँ से हम लोगों को, अरे भाई बीच रास्ते में खड़े हुए हैं ज़्यादा। पहले अपने को कराना है बाइक की सर्विसिंग, और बाइक की सर्विसिंग में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नीचे साइड जैसे भी मैं गियर वगैरह शिफ्ट करता हूँ तो गियर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। होटल से निकल के हम आ चुके हैं एक गैराज में, और यहाँ पे हमारी धनों की हो रही है सर्विसिंग। लेकिन मार्केट में रहो तो शोर शराबा बहुत होता है, तो चक्कर ये कि अभी कुछ चीज़ें नहीं पता चली हैं कि हमारे धनों में अभी और भी कुछ पैसे लगने हैं। क्या होगा, कैसे होता है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे शॉकर जो है, ये शॉकर ऑयल लीक कर रहा है। अगर ये शॉकर ऑयल लीक कर रहा है तो हो जाएगी प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी। तो शॉकर क्या नया डलवाएं या क्या करें? तो हमारे साथ में क्या नाम है भैया आपका? मुजाहिद। तो ये हमारे बाइक की सर्विसिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या अभी तुमको पता चला, क्या क्या अभी गड़बड़ है? चेन काटना पड़ेगा। चैन काटना पड़ेगा। थोड़ा तेज़ बोलो तो तुम्हारी भी आवाज़, हमको दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा, तेज़ बोलो। वो चेन काटना पड़ेगा, एयर फिल्टर साफ हो गया है, मोबिल, इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा। इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा और चैन काटना पड़ेगा। तो और यहाँ पे एक चीज़ और भी बताए हो तुम कि शॉकर ऑयल भी लीक हो रहा है। ऑयल भी लीक हो रहा है, तो मतलब कि शॉकर मुझे चेंज करना पड़ेगा। जहाँ भी जाओ खर्चा बहुत ज़्यादा बता देते हैं लोग यार। हम सोचते हैं नॉर्मल सर्विस हो जाए, नॉर्मल सर्विस हो नहीं रही है, खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, पता नहीं क्या है। चलो देखते हैं, सोचते हैं अभी शॉकर चेंज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो जब तक यार हमारी बाइक की सर्विसिंग हो रही है और तवांग के लिए रेडी हो रहे हैं, तब तक पेट पूजा करना ज़रूरी है। तो पेट पूजा करने के लिए हम आ चुके हैं एक पड़ोस में ही एक होटल था, और यहाँ पे वेज थाली, भाई हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है जब हम देखते हैं रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ। तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसा खाना बिल्कुल मिलना आत्मा तृप्त हो जाती है। तो ये अंकल जी का शॉप है यहीं पे। ये चौराहा कौन सा पड़ता है, क्या नाम है यहाँ का? मानिक मोटर साराली। मानिक मोटर साराली। अच्छा, ये जगह है तेजपुर में। तो यहीं पे इनका एक मारवाड़ी ढाबा भी है, और सामने में चाय होटल है। हाँ, तो जो भी अगर खाना चाहता है पूरा प्रॉपर वेज, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब ले लिया आपको कैमरे पे, ले लिया। हाँ देखो आ रहे हो पीछे। व्हाट्सएप में भेज देना मेरे को। हाँ व्हाट्सएप पे भी कर देते हैं। हाँ नंबर ले लो मेरा। ठीक है। तो बाइक की सर्विसिंग तो हो गई है, बहुत ही कैसे करवाई है बाइक की सर्विसिंग वो हमें ही पता है। मतलब उन्होंने बाइक की सर्विसिंग के नाम पे मतलब मैं छोड़ दिया और हम लोग खाना खाने चले गए, और सोचा कि भाई भरोसे के लड़के लग रहे हैं, काम कर लेंगे अच्छा। लेकिन सिर्फ चैन साफ़ करके और काम ख़त्म कर दिया। अब भाई कुछ लग ही नहीं रहा कि वो सर्विस हुई है नहीं हुई है। तब जब उसको मैंने सुनाया है अच्छे से, तब उसको लगा कि हाँ नहीं ये लोग जानते हैं सब कुछ इसलिए बोल रहे हैं। तब जाके उसने काम करना चालू किया है। अब थोड़ी बहुत सही चल रही है। अब क्या ही बताया जाए यार, लोग मतलब पैसे के नाम पे पैसे लूटना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। तो मैं भाई अब सोच रहा हूँ अभी बाइक को धुलवा लेते हैं, और धुलवाने के बाद में काम ख़त्म हो जाएगा बाइक का। यहाँ पे हमारी धन्नों की धुलाई हो रही थी। धन्नों की धुलाई कराने के बाद में पेट्रोल अभी डलवाएंगे नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि तेल है मतलब भर का। और अब यहाँ से निकलेंगे अपने होटल की तरफ।
तो बाइक वगैरह बनवाने के बाद में हम आ चुके थे अपने होटल, और वहाँ पे गैराज पे हमको मिले थे अनूप भाई, और इनका कहना था कि हम शाम को आपके साथ में हम बिताना चाहते हैं शाम, और हमने सोचा भाई ठीक है हम बिताएंगे आप लोगों के साथ में। तो अनूप जी आए हैं, और हमारे साथ में अनूप जी राज जी हैं, और 2 लोग और भी हैं, इनको इंट्रोड्यूस हम करा देते हैं। हेलो गाइस, हर्षवर्धन और अभिनव और एसजे भाई। तो भाई सब ठीक है, अब बढ़िया है, सब बढ़िया है। तो अनूप जी का कहना ये है कि हम आपको सम्मानित करेंगे। सम्मानित किस चीज़ से? क्योंकि हम लोग हैं आसाम में, और आसाम में हम लोग जब भी इंटर करते हैं, कल ही हम लोग सोच रहे थे कि यार क्या है, मतलब कुछ तो अधूरा लग रहा है, जब भी इंटर करें कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो आज कैसे छूट जाता है, तो इसीलिए सम्मान। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। तो चलो थोड़ी देर अभी सर के लोगों के साथ में हम। अच्छा, ये एक मेरे तरफ से अपना क्लब का छोटा एक स्टिकर। अच्छा, हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, अनूप जी हैं एक राइडिंग क्लब के सदस्य, मतलब मेंबर है। क्या है मतलब आप बताएंगे? ये RLB एक्चुअली ये हम लोग असम का रॉयल एनफील्ड एक क्लब है, जो हम लोग एनफील्ड चलाते हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ और जस्ट राइडिंग। अच्छा, मतलब कुछ ज्ञान की बातें भी, ज्ञान की बातें और लोगों को इनकरेज करते हैं, और थोड़ा नया नया कुछ जगह घूमना भी है। हाँ हाँ, तो चलो बढ़िया लगा, अच्छा लगा। राइड प्रमोट करते हैं बेसिकली। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, बस थैंक यू यार, मिल लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू MTV मधुर। तो चलो आप लोगों से भी थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं। कुछ दिख नहीं रहा है। तो जैसा कि अनूप भाई ने हमें दिया था अपने राइडिंग क्लब का एक स्टिकर, वो भी हम कहीं ना कहीं ज़रूर चिपकाएंगे अपने ऑफिस में, जो हमारा ऑफिस बन रहा है। लेकिन उससे पहले मैं भी, अनूप भाई आप एक सीनियर मेंबर हैं अपने राइडिंग क्लब के, तो मैंने इनको दिया है कीरिंग। थैंक यू मधुर भाई। हमारे तरफ से भी एक इनविजिबल कीरिंग। हमारा भैया खत्म हो गया है। लेकिन हम वो जो हमने स्टिकर छपवाया है, वो हम आपको जरूर देंगे। स्टिकर आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। और इट वाज नाइस मीटिंग यू सर, और आपसे भी मिलकर बहुत मजा आया। और अब आप भी ऐसे 6 बजे का इंतजार करना। अभी आप लोग आइए, सब लोग नॉर्थ ईस्ट आइए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत देखने को जगह है, आप लोग आइए, एक्सप्लोर कीजिए। और हम लोग तवांग जा रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए तवांग, उसके बाद का बाद में बताया जाएगा। और अभी 6 बजे का वेट क्यों हो रहा है, उसका रीजन कुछ और है, मत पूछना, आप सोचो। आप सोचो। सो इतना सम्मान यार हम लोगों को मिलता है ना यार, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और आप सभी लोगों को, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग देख रहे हैं और जितने लोगों से हम लोग मिल पाए हैं भाई, बहुत ही अच्छा लगता है मिलना भी। और क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है पहले दिन से ही, और जहाँ तक हो सका है हम लोग मिले हैं आप लोगों से। और यही बस हम लोगों का भी यही रहता है कि यार लोग मिलते जाएं और कारवां बनता जाए। तो आप लोग मिलोगे तभी तो हम हैं। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों से मतलब माफ़ी मांगता हूँ कि यार मिल नहीं पा रहे, और उसका रीज़न कुछ और है कि बहुत ही कम दिन बचे हैं ट्रिप एंड होने में। यहाँ से कल की जो राइड शुरू होगी ना, वो बहुत ही मोस्ट एडवेंचरस राइड है। जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम लद्दाख में हुआ था, समझ लीजिए कि मोस्ट एडवेंचरस राइड है। नेक्स्ट व्लॉग से आपको जो मज़ा आने वाला है, एक नंबर मज़ा आने वाला है, बहुत ही मतलब बता नहीं सकता। तो जितना एक्साइटमेंट मेरा फर्स्ट टाइम लद्दाख जाने का था, वही एक्साइटमेंट सेम टू सेम मेरा नेक्स्ट व्लॉग से भाई बहुत ही मोस्ट एडवेंचरस राइड चालू होने वाली है। तो आप लोग देखना मत भूलना। और जितना प्यार अभी तक आप लोगों ने इस नॉर्थ ईस्ट के सारे वीडियोस में दिया है, प्लीज़ उससे कई ज़्यादा गुना देना यार, ताकि भाई आपका भी भाई हूँ, मैं भी मानता हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ 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 फटाफट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में आप शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अच्छे, और जो भी आपको फील लगे वो कमेंट करना। और दूसरा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, इधर जो राइट साइड में है। दूसरा ये चीज़ कि भाई अगर
अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। तो सारी चीज़ें एक साथ, ओके। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।